आत्मा शरीर के भीतर होती है, ये हमें पता है। लेकिन एक सवाल है जो हर कोई पूछता है कि क्या आत्मा शरीर के भीतर हृदय के अंदर स्थित रहती है? हाँ, ये प्रश्न तो देखिए अक्सर लोग करते भी हैं और पूछते भी हैं कि ये जो आत्मा है वो शरीर में कहाँ रहती है? और शास्त्र में हम पढ़ते भी हैं तो उसमें शास्त्र बताता है कि ये आत्मा जो है हृदय में रहती है। तो लोगों का इसमें भी प्रश्न बनता है कि यदि आत्मा हृदय में रहती है तो भाई हृदय में देखिए कई बार क्या होता है, कई लोगों का जो हृदय है या जिसको हम हार्ट कहते हैं, तो वो खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं ना कि यार उसका तो भाई हार्ट का ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। उसका भाई जैसे हृदय बदल गया, हार्ट मतलब हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर वो बंदे की जिस बंदे की आत्मा। हाँ, आत्मा इसमें क्यों नहीं आ गई? तो इसको लेके मतलब लोगों में बड़ी दुविधा रहती है कि भाई यदि हृदय में है तो ऐसा फिर कैसे होता है कि आत्मा का फिर एक्सचेंज नहीं होता है? हृदय का तो हो गया एक्सचेंज भाई, हृदय बदल गया, लेकिन आत्मा तो उसकी वही है। यदि म मेरा हृदय खराब है और यदि किसी का हृदय मेरे में लगा दिया गया, तो मैं तो वही हूँ, परंतु आत्मा तो उसकी मेरे अंदर नहीं आई। तो ल लोग अक्सर कहते हैं कि जो ये कहा गया है ये मतलब कि भ्रामक वाक्य है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। लेकिन मैं इसका ये बताना चाहूँगा कि शास्त्र ने जो कहा है कि आत्मा हृदय में रहती है, तो देखिए शास्त्र यदि जो कुछ भी कहता है ना तो उसका मतलब हमें एकदम शब्दता नहीं लेना है। ठीक यदि हम है। उसका बहुत ऊपरी अर्थ लेते हैं ना तो हम भ्रम में पड़ जाएँगे। कभी भी जो शास्त्र कहता है वो बहुत गहरा भावपूर्ण उसका अर्थ होता है, वो बहुत ही मतलब दार्शनिक और बहुत ही गहरा मतलब उसका उत्तर होता है। यदि आत्मा को कहा जा रहा है कि ये हृदय में रहती है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए हृदय का क्या मतलब होता है? हृदय होता का मतलब होता है कि केंद्र, मतलब किसी चीज़ का सेंटर मतलब सेंटर, मूल, जहाँ से सब चीज़ का उद्गम होता है। जैसे रूट कह सकते हाँ, हैं। रूट कह सकते हैं कि वह सब चीज़ों क्या है? रूट है। तो आत्मा हृदय में रहती है, इसका मतलब आत्मा सबके मूल में रहती है, सबके रूट में रहती है, अर्थात आत्मा ही वह बिंदु है जिससे समस्त संसार का विस्तार होता है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा हृदय में रहती है, अर्थात आत्मा सबके सेंटर में है। उस सेंटर से इस विश्व का विस्तार होगा, उस सेंटर से हमारे शरीर का विस्तार होगा, वो हमारे केंद्र में है। इसलिए देखिए कहा जाता है कि हमारे शरीर के हृदय में जीवात्मा है और जीवात्मा के हृदय में परमात्मा है। इसका क्या मतलब है कि शरीर के सेंटर में जीवात्मा निवास करती है और उस जीवात्मा के सेंटर अर्थात केंद्र में परमात्मा निवास करता है। तो वहाँ पे हृदय का जो तात्पर्य है वह मूल से है, वह रूट से है और उसको हम शाब्दिक तौर पे ये कह सकते हैं कि वह आत्मा हृदय में रहती है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप कह रहे हैं कि हृदय में आत्मा रहती है। तो सिर्फ़ हृदय में रहती है मतलब क्या हम आत्मा के साइज़ की बात कर रहे हैं? हम आत्मा के कहीं न कहीं इसकी बात कर रहे हैं कि वो इतनी छोटी रहती है या उसका कोई साइज़ होता है? ये थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़िंग लग रहा है। देखिए, मैंने बताया ना कि आत्मा जो है वो सेंटर में रहती है, यहाँ पे कोई स्थान नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो सेंटर का नाम दिया जा रहा है कि वह हृदय है, ठीक यानी है। वो किसी इस हृदय में अकेले रहती है, जो हम कहते हैं ना जिसको हम हृदय मानते हैं, हार्ट मानते हैं, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे उसका कितना साइज़ है। लेकिन देखिए शास्त्र दोनों प्रकार से कहता है, एक तो आध्यात्मिक स्तर पे कहता है कि आत्मा हृदय में रहती है अर्थात सबके मूल में वही है और दूसरा शाब्दिक अर्थ में जब कोई पूछता है कि आत्मा का साइज़ क्या है? तो भी शास्त्र क्या कहता है कि आत्मा हृदय में रहती है, अर्थात जिस हृदय को हम हृदय कहते हैं वहां भी रहती है क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है, हुँ। लेकिन हृदय में रहती है तो उसका जो साइज है वो हृदय के बराबर है। और कहीं कहीं क्या कहा जाता है कि आत्मा हृदय के बराबर नहीं है। आत्मा कितनी छोटी है, मतलब कि कहा जाता है कि हम यदि अपने शरीर का जो मतलब हमारे सिर का जो बाल होता है उसका जो अग्रभाग होता है, शुरू का भाग, उसके 100 टुकड़े करें और उस 100 टुकड़े में से जो टुकड़ा प्राप्त हो उसका भी 100 टुकड़ा करें, तो जो इतना छोटा उसका जो होता है माप होता है वो आत्मा का होता है। लेकिन ये केवल और केवल एक ऐसी चीज़ समझाने के लिए है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। एक्चुअल में आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है, वो हमारी बुद्धि से परे है। लेकिन क्या होता है कि जब तक हमें चीज़ समझ में नहीं आती है, जब तक हम अपनी बुद्धि से माप नहीं लेते, तो हमें वो समझना बड़ा मतलब मुश्किल होता है। तो इसलिए शास्त्र ने मतलब कि ऐसे ही समझ लो एग्जाम्पल के तौर में ये बताया कि भाई आत्मा या तो अंगुष्ठ मात्र होती है या आत्मा बाल के अग्रभाग के 1000वें हिस्से या 10,000वें हिस्से के बराबर होती अच्छा, है। एक बात जो आप बोल रहे हैं कि वो इतने बाल के 10,000वें हिस्से, तो आत्मा कोई तत्व है क्या? आत्मा क्योंकि अगर आप उसका बिल्कुल। साइज़ माप रहे हैं तो वो तो तत्व हुआ। बिल्कुल, देखिए तत्व है आत्मा, लेकिन देखो साइज़ मापने के लिए मैंने क्या कहा
साइज़ मापने का यहाँ पे मतलब है केवल और केवल आपको मतलब एक एग्ज़ाम्पल देना, ठीक जिससे है। आप उसकी सूक्ष्मता को समझ सकें कि कितनी सूक्ष्म है। जबकि ये जो एग्ज़ाम्पल दे रहा है ना शास्त्र की आत्मा इतनी सूक्ष्म है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर, ये केवल आपको बुद्धि में लाने के लिए कि आप समझ सकें कि कितनी सूक्ष्म है। वास्तव में ये उसका मापक नहीं है। आत्मा इतनी छोटी है कि वो तो बोल मतलब कि इस संसार के किसी भी यंत्र के द्वारा नहीं देखी जा सकती। बाल का तो अग्रभाग छोड़ ही दो, क्योंकि आप बाल के टुकड़े करोगे तो कहीं न कहीं उसका तो माप मतलब देख ही लेंगे, मतलब कि आप चाहे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखें, चाहे किसी भी माध्यम से, लेकिन आत्मा देखी नहीं जा सकती। लेकिन एक उसका प्रमाण मतलब देने के लिए कि आप उसको एक समझ सकें ये कितना सूक्ष्म है, तो इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा इतनी छोटी है। नहीं साइज़ की जैसे अगर आप बात कर रहे हैं आत्मा की तो एक मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर एक सवाल आ रहा था, मैं अभी जस्ट आप जब बात कर रहे थे, कि आत्मा तत्व है, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि आत्मा ज्योति है, आत्मा अग्नि है, आत्मा एनर्जी है, अगर हम सामान्य भाषा में बोले, तो फिर उसका साइज़ कैसे हो गया? देख अग्नि का साइज़ कैसे हो सकता नहीं है? तो देखिए ज्योति का साइज़ कैसे हो देखिए ना सकता है? साइज़ नहीं है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जो साइज़ बताया जा रहा है वो काल्पनिक है। काल्पनिक आपकी है। बुद्धि में लाने के लिए कहा जा रहा है कि आप किसी चीज़ को समझ सको। आप समझ सको कि कितना सूक्ष्म होता है, इस समझने के लिए कह रहे हैं। इसको ये नहीं कह रहे हैं कि ये इतनी ही छोटी होती है, इतनी ही सूक्ष्म होती है, ये केवल आपकी बुद्धि में लाने के लिए, क्योंकि आत्मा तो दिव्य होती है, वो तो बुद्धि के पकड़ में नहीं है, बुद्धि से परे है। लेकिन फिर आप समझोगे कैसे? तो उसको एग्ज़ाम्पल देने के लिए, उदाहरण देने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आत्मा ज्योति है या अग्नि है, तो ये तो केवल उसको केवल और केवल संसार की चीज़ों से हम क्या करते हैं, एक उपमा देते हैं उपमेय के चीज़ों को कि लिए। भाई हम उनको समझे कैसे कि आत्मा कैसी ज्योति है, कैसी प्रकाशक है। तो कहते हैं जैसे अग्नि प्रकाश देती है ना? जैसे अग्नि की ज्योति होती है, तो हम इस तरह से एग्ज़ाम्पल देते हैं, ना कि हम ये कह रहे हैं कि आत्मा अग्नि ज्योति की है तरह या है। आत्मा ज्योति है, वो तो दिव्य चीज़ है, तो उसको हम केवल और केवल समझाने के दृष्टिकोण से ऐसा कहते हैं, या हाँ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं। हमसे कहने का मतलब शास्त्र का ये कहना है। अब हाँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ़ ये बोलें कि आत्मा हृदय में रहती है, तो फिर तो चींटी में भी आत्मा होती है। बिल्कुल। फिर तो छोटे-छोटे जो सूक्ष्म प्राणी रहते हैं बिल्कुल। उनमें भी आत्मा होती है। अब कई तो ऐसे जीव होते हैं जिनमें हृदय नहीं होता। हाँ, इसलिए तो कहा गया ना कि वो मूल में रहती है, हृदय से मतलब मूल है। और उसको हम इस शाब्दिक अर्थ में समझने के लिए शास्त्र कह देता है कि ये हृदय यही वाला हृदय है, जो कि हमारे यहाँ मतलब रक्त का मतलब हुँ, पूरे हुँ। शरीर में फैलाता है। हुँ, हुँ। लेकिन उसका इतना स्थूल मतलब नहीं है, ये तो स्थूल हृदय उसने की एक मिनी हाँ, सेंटर भी हम समझ सेंटर भी सकते है, तो हैं। हृदय का केवल एक ही मतलब नहीं है कि केवल ये हृदय, एक हृदय का आध्यात्मिक मतलब होता है, जिसको हम मूल कह सकते हैं, जहाँ से सबका विस्तार होता है। और एक जो हम भौतिक स्तर पे देखते हैं हमारा जो हृदय वो है, पार्ट ऑफ द बॉडी है। हाँ, और ऐसे तो फिर कहा जाता है कि आत्मा तो पूरे शरीर में भी व्यापक है, तो देखिए वो हृदय में भी फिर कैसे आ सकती है? वो तो शरीर में भी व्यापक होती है। हाँ। लेकिन हृदय में ऐसा कहा जाता है कि हृदय मतलब संवेदन होता है ना? हृदय में मतलब हम चीज़ों को मतलब क्या कहते हैं, भगवान का हम ध्यान हृदय में करते हैं, तो क्या माना जाता है कि हृदय में वो चीज़ ज़्यादा प्रकट रूप में रहती है, तो इसलिए भी ये कहा जाता है कि आत्मा का निवास हृदय में होता जी। है।